नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। सिगरेट और शराब को लेकर एक चेतावनी दी जाती है कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अब लोगों को जलेबी, समोसा, बड़ा पाव जैसी स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, जिनके बारे में लोग खाने से पहले एक भी बार नहीं सोचते थे। दरअसल मोदी सरकार समोसे और जलेबी पर भी ऐसी ही चेतावनी जारी करने का फरमान निकाल चुकी है। जल्द ही देश के सभी सरकारी संस्थानों में ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे जो साफ बताएंगे आपको कि आपकी प्लेट में आया समोसा या फिर जलेबी, उसका स्वाद असल में कितना चीनी और तेल लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये चेतावनी बोर्ड वाकई बदलाव लाएंगे? क्योंकि सिगरेट पर चेतावनी के बावजूद लोग धूम्रपान करने से बाज नहीं आते। सवाल ये है कि क्या अब खाने का मजा डर में बदल जाएगा? क्या हमारी थाली की आजादी छिन जाएगी? इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी। अब अगर आप समोसा, जलेबी या बड़ा पाव खाने जाएं और वहां बोर्ड पर इसके अंदर मौजूद ऑयल और शुगर की मात्रा लिखी मिले तो हैरान मत होइएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और संस्थानों को निर्देश किया गया है कि वो अपने कैफेटेरिया, रिसेप्शन और पब्लिक एरिया में ऐसे बोर्ड लगाएं जो इन फूड आइटम्स में छिपे फैट और शुगर के बारे में बताएंगे। इन बोर्ड का अंदाज कुछ वैसा ही होगा जैसे सिगरेट के पैकेट्स पर वार्निंग होती है। इस पहल की शुरुआत नागपुर से हो चुकी है। आपको बता दूं, एम्स नागपुर जैसे संस्थानों ने अपने कैफेटेरिया और वेटिंग एरिया में ऐसे वार्निंग पोस्टर लगा दिए हैं। इसमें लिखा है, एक गुलाब जामुन बराबर 5 चम्मच चीनी, या फिर सोच समझ कर खाओ, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारा शुक्रगुजार होगा। ऐसे सख्त मैसेज इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि लोग रोजमर्रा के फूड चॉइस को लेकर थोड़ा सजग हो सके। दोस्तों, हाल ही में सामने आया है जो आंकड़ों के मुताबिक भारत में 101 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये देश के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट हो सकता है। इन बोर्ड्स में जिन फूड आइटम्स का जिक्र रहेगा उसमें समोसा, जलेबी, बड़ा पाव, लड्डू, कचौड़ी जैसे स्नैक्स शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस की लेटर हेड और नोटपैड पर भी हेल्थ से जुड़े मैसेज छपेंगे ताकि डेली रूटीन में ही लोगों को हेल्थी ईटिंग की याद दिलाई जा सके। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रांस फैट और रिफाइंड शुगर का असर अब टोबैको से कम नहीं है। ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ा रहा है। मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कुछ कैंसर तक की वजह बन रहा है। मेंटल हेल्थ और चलने फिरने की दिक्कतें इसके अलावा है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब देश में डायबिटीज, मोटापा और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। फिलहाल भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और हर 5 साल में से एक अर्बन एडल्ट ओवरवेट है। द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में करीब 45 करोड़ लोग मोटापे से जूझ सकते हैं। यह आंकड़ा अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा होगा। फोकस है अवेयरनेस और मॉडरेशन पर, न कि पाबंदी पर। इस पूरी मुहिम को देश की स्वास्थ्य समस्या के निदान के तौर पर पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। देश में हर 5वां शहरी वयस्क बढ़े हुए वजन से परेशान है, उसका शिकार है। 2050 तक देश में लगभग 43 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित होंगे, ऐसी आशंका है। आपको बता दूं, बच्चों में भी मोटापा, डायबिटीज जैसी तेजी से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल, ट्रांस फैट और चीनी से भरे खाद्य पदार्थों के खाने का चलन बढ़ा है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा के अध्यक्ष अमर अमले ने ये कहा है कि ये फूड लेबलिंग की शुरुआत है जो सिगरेट की चेतावनियों जितनी गंभीर होती जा रही है। चीनी और ट्रांस फैट नए तंबाकू है। लोगों को ये जानने का हक है कि वे आखिर क्या खा रहे हैं। दोस्तों, ये सच है कि समोसा, जलेबी कोई जहर नहीं है, लेकिन रोजाना और बिना सोचे समझे इसका सेवन हमें बीमार बना रहा है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कदम बैन लगाने का नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाने का है। ये हमें बताता है कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी है तो शायद एक दूसरा खाने से पहले 2 बार आप सोच सकते हैं। सच तो यह है कि जागरूकता जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें खाद्य गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। कई दुकानों पर एक ही तेल बार बार इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। सरकार को सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाने के बजाय तेल और सामग्री की गुणवत्ता पर भी सख्ती करनी चाहिए। लेकिन क्या ये चेतावनी बोर्ड वाकई बदलाव ला पाएंगे? शायद हाँ और नहीं।
क्योंकि सिगरेट पर चेतावनी के बावजूद भी लोग धूम्रपान करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग भी अपने खाने की आदतों पर ध्यान देंगे तो ये एक बड़ी जीत होगी। नागपुर में शुरुआत हुई ये पहल अगर देश में फैलती है तो ये हमारी सेहत के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझें, ना कि सरकार की शक्ति। अगली बार जब आप समोसा या फिर जलेबी खाएं तो एक नजर उस बोर्ड पर जरूर डालें। पूछे खुद से, क्या मैं संतुलन बना रहा हूँ? क्या मैं अपनी सेहत को प्राथमिकता दे रहा हूँ? स्वाद जरूरी है लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्ते।